जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराओ तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हाँ, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो लाइफ जर्नी एंड गोल में। कैमरा, लाइट, एक्शन के लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं और ये आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखता है? कैमरा लाइट एक्शन काफ़ी वैल्यू रखता है मेरी लाइफ में, बिकॉज़ एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हर शॉट में आपको एक अलग ही तरीके का फीलिंग देता है और ऐसा लगता है कि एक तरीके का साथी है जो आपके सामने खड़ा है और आप उससे एकदम अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो। बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग की बारीकियों को आपने किस तरह से समझा है? उन बारीकियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, रही एक्टिंग की बारीकियों की बात, तो आप एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप इसमें जाते रहते हैं उतना ही आपको डीप नॉलेज होता रहता है। हर एक चीज़ में आप समझते हैं कि आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में लगता था। आपको एक प्रोफ़ेशनलिज़्म होना चाहिए अंदर ही, हर एक चीज़ को प्रोफ़ेशनली आप उस तरीकों को निभाएँ। रही बात दर्शकों के लिए, तो आप जब भी कैमरे के सामने सामने जाते हैं या फिर जब भी आप अगर मुझसे कुछ लर्निंग लेना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि हर एक शॉट आपके लिए फ्रेश होता है, उसे फ्रेश तरीके से प्ले करें। आप हमारे ऑडियंस से अपना तारुफ कराएं, यानी कि आपका नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, और यह भी बताएं कि आपने एक्टिंग की प्रेरणा कहां से ली। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ और बचपन, शिक्षा सब कुछ मेरा यहीं पे ही हुआ है। मैं दिल्ली बदरपुर में रहता हूँ। एंड रही प्रेरणा की बात, तो बचपन में मूवीज़ देखता था, काफ़ी अच्छा लगता था और हर एक चीज़ को काफ़ी एन्जॉय करता था देखते टाइम, और घर में काफ़ी एंटरटेन करता था। एज़ अ एंटरटेनर हूँ और काफ़ी दोस्तों में भी काफ़ी अच्छा एंटरटेनर हूँ। सो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलती है, उनकी चेहरे पे जो स्माइल आती है या फिर जो भी मेरे छोटे-मोटे एक्ट से वो खुश होते हैं, दैट गिव्स मी इंस्पिरेशन टू डू मोर वर्क इन फ्यूचर। आपको पहली बार यह एहसास कब और कैसे हुआ कि आपको एक एक्टर सी बनना चाहिए? पहली बार जब मुझे एहसास हुआ मुझे एक्टर बनना चाहिए, बचपन में जब मैं स्कूल्स में रोल प्ले किया करता था और उसके बाद जब मेरी एक्ट की बारी आती थी, तो लोग जिस तरीके से एक्साइटेड होके जिस तरीके से मुझे देखते थे और काफ़ी एंटरटेन होते थे, सो वहाँ से मुझे फीलिंग आती थी कि यस, आई हैव टू डू समथिंग इन फ्यूचर इन इन दिस फील्ड। बट उस समय पता नहीं था कि एक्टिंग में भी फ्यूचर हो सकता है। पर धीरे-धीरे जैसे 10वीं 12वीं क्लास मैंने क्लियर की, वहाँ पे रोल प्ले करता रहा, तो वहाँ से मुझे गाइडेंस मिली कि हाँ, मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। सफलता की परिभाषा आपके लिए क्या है? मेरी नज़र में सफलता का मुकाम मैं उस दिन अपने आप को सफल समझूँगा जिस दिन मेरे पास अ, पर्याप्त मात्रा में पैसा हो, मनी, फाइनेंशियली मैं फ्रीडम हूँ और हेल्थ मेरी मेरे हाथ में हो, और मेरी हेल्थ वेल्थ मेरे हाथ में हो, और रही बात, मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं सबके लिए टाइम के साथ-साथ अपने लिए भी टाइम निकाल सकूँ। तो टाइम, मनी एंड हेल्थ, तीनों चीज़ें मेरे हाथ में हो, तो मैं उस दिन अपने आप को सफल समझूँगा। एक्टिंग की दुनिया में आप अपने टैलेंट से अपने पैरों के निशान किस तरह छोड़ जाना चाहते हैं? मैं अपने टैलेंट से ऐसा नहीं कि मैं किसी के जैसा बनना चाहता हूँ, पर हाँ, सबसे इंस्पायर होकर मैं एक खुद का एक ऐसा कैरेक्टर कह सकते हो या फिर एक ऐसा पर्सनल अपीयरेंस बनाना चाहता हूँ जिसका कोई कॉम्पिटिशन ना हो और ना ही वो थोड़ा सबसे अलग हो, लाइक वो थोड़ा कॉम्पिटिशन से हटकर हो, जिसे लोग पसंद करें। इस तरीके का मैं अपने आप को रखना चाहता हूँ।
लॉकडाउन से जुड़ी हुई हर एक बात का आपकी जिंदगी में, खासकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या असर पड़ा और आपने उस वक्त को कैसे संभाला? अब भी क्या उसका असर आपकी लाइफ में है? यस, सो लॉकडाउन की वजह से ना केवल मेरे, जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरा का पूरा इंडिया सफ़र किया है, यहाँ इंडिया की बात नहीं, पूरा वर्ल्ड सफ़र किया हुआ है। और रही बात मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, इट इट नॉट लाइक इतना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है और सबकी लाइफ में हुआ है, सो थोड़े प्रोजेक्ट्स आने कम हो गए। बट यस, इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर मोर। सो नाउअडेज आई एम वर्किंग इन माय यूट्यूब चैनल आल्सो। सो काफ़ी अच्छा फील होता है कि जब कोई चीज़, कोई चैलेंज बन के आपकी लाइफ में कुछ आता है तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देता है आगे के लिए काम करने के लिए। सो यस, चेंजेस तो आते रहते हैं, एक्सेप्ट करके चलना काफ़ी अच्छा लगता है। सभी जानते हैं कि इश्क नहीं आसान, तो एक्टिंग से प्यार का रिश्ता जोड़ने में आपको किन किन आग के दरियों में से गुजरना पड़ा? सो एक्टिंग से मेरा प्यार काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था। और रही बात क्या चैलेंजेस किस किस तरीके से आए, किन किन दरियाओं से मुझे गुजरना पड़ा। सो स्टार्टिंग में काफ़ी ऑडिशंस आई डिडंट क्लियर, लाइक इन स्टार्टिंग काफ़ी ऑडिशन मैं क्लियर नहीं कर पाया। और उसके बाद बस चलता गया और अपने आप को निखारता गया। और बस ये था कि जितना आपको इन चीज़ों से जब भी डीमोटिवेशन मिलती थी कि यार इतना सारा कंपटीशन है, लोग आपको क्यों लेंगे, क्या है, देन कहीं न कहीं लगता था कि यार यू हैव समथिंग यूनिक व्हिच नोबडी हैज़, लाइक एवरीबॉडी हैज़ समथिंग यूनिक। सो उस पर वर्क करते-करते बस चलते रहे। तो ये इश्क नहीं है आसान, बस चलते रहिए, आपके साथ सब कुछ ठीक होगा। ऐसे किसी शख्स की जरूरत कभी आपने महसूस की जिसके कांधे पर सर रखकर आप खुशी में भी आंसू बहा सके और गम में भी? इस खुशी में भी मैं आंसू बहा सकूँ और गम में भी किसी शख्स, ऐसा तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस खास हुआ नहीं है। एंड रही बात मुझे इस चीज़ को सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिला कि हाँ, ऐसी भी कोई चीज़ है जिसके लिए मुझे टाइम देना चाहिए। सो यस, अगर इन फ्यूचर होता है कभी तो ज़रूर देखेंगे। आप एक्टिंग की दुनिया में किस कलाकार से इंस्पायर हैं और क्यों? मैं अमिताभ बच्चन जी से काफ़ी इंस्पायर हूँ, बिकॉज़ ऐसी बात नहीं है कि मैंने उनकी काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, बट उस टाइम पर जिस तरीके की फैसिलिटीज़ उनके सामने थी और जिस तरीके के उन्होंने एक्ट प्ले किए, वो अपने आप में लाजवाब और मतलब तारीफ़ के काबिल हैं। और रही बात वो अगर देखा जाए, अगर आप एक्टिंग स्किल्स को देखो तो वो आज भी हर एक शॉट को इस तरीके से प्ले करते हैं जैसे उनका एक नया शॉट हो। तो ये काफ़ी लाजवाब होता है कि इस लेवल पे पहुँचने के बाद भी वो अपने काम को इस तरीके से डेडिकेशन देते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। हमारी ऑडियंस ये जरूर जानना चाहेगी, आपको मिलने वाला पहला काम क्या था और यह आपको कब और कैसे मिला? So my first work, it was an accident actually, because when I completed my 12th standard, so उस समय मैं एक क्लास में रोल प्ले कर रहा था, तो सडनली डायरेक्टर केम फ्रॉम शिमला। एंड उस समय वो मंडी हाउस में थिएटर वगैरह करते थे। एंड ही सॉ मी एंड ही जस्ट प्रेडिक्टेड और जस्ट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग और एक्सप्लोर योर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। तो उस समय ये चीज़ें समझ में नहीं आई, बस मुझे थोड़ा अच्छा लगा, साउंड्स कूल उस समय, और मैं चल दिया उनके पीछे। और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था कि मैंने उस समय थिएटर में उनके साथ काम किया और काफ़ी लर्निंग ली स्टेज के बारे में और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। तो अभी भी रिमेम्बर करता हूँ, काफ़ी थैंकफुल उन चीज़ों के लिए। आपका वह कौन सा प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से लोगों में आपकी पहचान बननी शुरू हुई? हमें इसके बारे में बताइए। So there are many projects which I have done before, but रही बात पहचान बनने की, so मेरे YouTube वीडियोस के थ्रू काफ़ी लोग मुझे पहचानने लगे एंड काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पर एंड दे विश्ड मी। सो वो थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, अब लोगों में और सोसाइटी में एक तरीके का मैसेज जा रहा है मेरे थ्रू। सो दैट्स साउंड्स कूल। आपके स्ट्रगल के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जिसमें आप गिरे भी होंगे, उठे भी होंगे। उस वक्त कोई तो होगा जिसने आपका हाथ थामा होगा और आपको संभाला होगा। हमें इस बारे में कुछ बताइए। इट हैपेंस एवरीवन्स लाइफ। एंड रही मेरी लाइफ की बात तो यस, काफ़ी सारे मोमेंट आए जहाँ पर मैं चाहता था कि नहीं यार, इस लाइन में अब नहीं होने वाला कुछ, एंड आई हैव टू मूव ऑन। एंड उस समय काफ़ी बड़ा डिसीजन था, बट यस, रही बात
support ki, so my younger brother support me a lot and he just taught me and make me understand कि yes you have ability to do many things और काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे जहाँ पर मैं नहीं चल पाता था वहाँ पे उसने काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। सो आज उसी की वजह से जो भी है आपके सामने है। आपने ऐसे कौन-कौन से हुनर सीखे हैं जो आपके करियर में आपकी मदद करते हैं? So yes, in acting field, I try to be a multi-talented person. So जहाँ तक हो सके मैं अपने टैलेंट का यूज़ लाइक मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर फिट हो सकता हूँ तो कोशिश करता हूँ अपने आप को वहाँ पे फिट कर लूँ। और रही बात हुनर की, सो मैं गाने गा लेता हूँ, डांस कर लेता हूँ, एक्टिंग कर लेता हूँ एंड रही बात मेनी थिंग्स लाइक डबिंग भी कर लेता हूँ मैं। Many things I have to do, but right now I'm not remembering like all the things. But yes, once I just come through the work, वो अपना भी चीजें आ जाती हैं मेरे अंदर से। आप अपने आप को किस तरह के एक्टर के रूप में ऑडियंस के सामने पेश करना चाहते हैं और क्यों? So this is very good question you asked. To be honest, I did not think about like किस एक्टर की तरह मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। बट जो भी स्क्रिप्ट के थ्रू मुझे कहानी बताई जाती है, जो भी कैरेक्टर बताया जाता है, जस्ट आई हैव टू प्ले माई एन ओरिजिनल वे, उस तरीके से अपने आप को रख सकूं। और मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि अगर ऑडियंस का प्यार भी मुझे मिले तो वो मेरी ओरिजिनलिटी पे मिले, ना कि किसी एक्टर को कंपेयर करके मुझे देखा जाए। और मैंने इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं कि यार किस एक्टर की तरह मुझे अपने आप को रखना चाहिए। एक्टिंग में किन-किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे करियर में इम्प्रूवमेंट आ सके? यह बात हमारे दर्शकों को बताएं। सो एज एन एक्टर आप फोकस ऑन योर स्क्रिप्ट, ऑलवेज देखिए कि सिचुएशन क्या है, कैरेक्टर क्या सोचता है, किस तरीके के इमोशन है और किस तरीके से उसे अपने आप को रखना है आगे। एंड ना केवल नेचुरल, ना केवल आप कैमरे के सामने रहिए, आसपास जब कैमरा ऑफ हो, आउट ऑफ टेक के बाद भी आप भी नेचुरल रहिए। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नोटिस। आप बाकी चीजें तो अपने आप हो जाती हैं। एक्टिंग के सफर में आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी रही और आपने उसका सामना कैसे किया? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो मेरे सामने कैमरा फेस करना, और उस समय पता नहीं था लाइक कैमरा स्क्रिप्ट काफ़ी याद भी हो गई थी। और जैसे मैं कैमरे के सामने गया, सो नर्वसनेस के कारण लाइक कैमरा आई कांटेक्ट, कैमरा फेस ना करने के कारण वो चीज़ें लाइक दिमाग से एकदम चले गई, एकदम ब्लैंक थॉट हो जाना उस टाइम पे, लाइक आप डमी से बन जाते हो। सो उन चीज़ों को काफ़ी चैलेंजेस आते थे। और यू वोंट बिलीव लाइक एक रोल तो मेरे को इसी रीज़न की वजह से मेरे को ना मिल पाया, हालांकि मिल जाता मुझे अगर, पर काफ़ी लर्निंग दी उस चीज़ ने भी मुझे नाउ उस समय। बट उस टाइम पे मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था। बट यस, उन चीज़ों की वजह से मैंने अपने आप पे वर्क किया एंड नाउ आई फील वेरी मोटिवेटेड। यदि आपको आपकी लाइफ में कभी ऐसा मौका मिले कि आपको कलाकारों के लिए एक शो ऑर्गेनाइज करना पड़े तो वह कौन सा होगा और क्यों? So yes, this is a very great question you asked. So as an organizer, अगर मैं कोई ऐसा शो ओपन करूं तो मैं चाहूँगा कि जो भी टैलेंटेड लोग थे या जो भी टैलेंटेड कलाकार थे जिनको एक टाइम तक फेम और नेम मिला, चाहे वो किसी भी शो से हो, और बाद में जैसे वो शो खत्म होता है उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं वेनिस्ड हो जाती है या फिर काफ़ी उस लेवल तक नहीं रहती जिस लेवल तक उन्हें स्टार्टिंग में मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा शो ऑर्गेनाइज करूं जिसमें उन सभी कलाकारों को दोबारा से बुला के और उनको एक अच्छे से परफॉर्मेंस दूं और हर एक शो दूसरे शो से अलग हो। तो इस तरीके का शो मेरे दिल में इच्छा है कि मैं करवाऊं। डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट की वजह से आपके प्रोफेशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, आपकी उसके बारे में क्या राय है? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इंटरनेट की वजह से काफ़ी चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आपको चेंज के हिसाब से ढलना पड़ता है एंड चेंज इज़ गुड फॉर लाइफ। सो जो भी आपके सामने चेंज आया है, सो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने निकल कर आई हैं। जैसे कि अगर आप यूट्यूब भी देख लीजिए, यूट्यूब अपने आप में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है नाउअडेज़, फेसबुक, और सो इंटरनेट की वजह से यहाँ पर आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने टैलेंट को दिखा सको। सो दैट्स गुड फॉर मी एज एन पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। अगले 5 से 10 वर्षों में आप खुद को
किन अचीवमेंट्स और बुलंदियों के साथ देखते हैं? So अगले 5 to 10 years, as I already said before, I want to be financially free. I want time in my life. I want like a fitness freak person. So हेल्थ के मामले में, वेल्थ के मामले में और टाइम के मामले में मैं फ्री होना चाहता हूँ. सो अगर 5 से 10 साल के ड्यूरेशन में अगर ऐसा कर पाया तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा और यही मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ. आपके पास वह कौन सी स्ट्रेंथ और वह कौन सी कला है जिससे कि आप मानते हैं कि आप एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं? रही मेरी बात एज एन आर्टिस्ट, सो आई लाइक इस समय मैं क्या कर सकता हूँ जो मतलब मुझे एक आर्टिस्ट बनाता है. सो बैठे बैठे मैं आई कैन सिंग. इस समय तो मैं यही कर सकता हूँ. रही बात एक्टिंग, भी अच्छी कर लेता हूँ. आई फील लाइक आई एम अ गुड इन्फ्लुएंसर. दोस्तों के जब सर्कल में होता हूँ तो काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस कर लेता हूँ उन सबको. सो ये सारे टैलेंट मैं अपने आप पे मानता हूँ कि यस आई हैव. इस करियर में कभी आप तनाव और दबाव महसूस करते होंगे, आप उसे किस तरह संभाल पाते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं. यस, ऑब्वियसली काफ़ी थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होना जायज़ है, बट इतना भी नहीं. पर जब भी अगर ऐसा कुछ फील होता है तो मैं अपने आप को म्यूजिक सेशन देता हूँ, मैं गाने सुनता हूँ जिससे मैं काफ़ी फील फ्री महसूस करता हूँ. और म्यूजिक इज द पावर ऑफ माय सोल. सो आप आपके प्रोफेशन में कई तरह के स्किल्स रखते हैं. अपनी इन प्रतिभाओं के बारे में भी हमें बताइए और यह भी बताइए कि आप इन सबको एक साथ कैसे मैनेज करते हैं. सो एज एन आर्टिस्ट मैं किस तरीके से चीज़ें मैनेज करता हूँ. सो उठते ही मैं सुबह सुबह सबसे पहले रियाज करता हूँ जिससे मेरा गला थोड़ा सही रहता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के कामों के लिए और थोड़ी बहुत सिंगिंग के लिए. एंड फिर उसके बाद जब भी टाइम मिलता है मुझे इवनिंग के टाइम पे या फिर आफ्टरनून के टाइम पे मैं थोड़ी बहुत शीशे के सामने प्रेजेंटेशन करता रहता हूँ, छोटी मोटी जो भी मेरे बस में रहता है. तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं मेरी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. और जब भी टाइम मिलता है मैं गेम्स वगैरह खेलते रहता हूँ अपने भाई के साथ, तो जिससे मुझे थोड़ा माइंड शार्पनेस मेरी रहती है. जैसे कि आप एक सिंगर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में और अपने ही अंदाज में आपके कुछ गाने हमें और हमारे ऑडियंस को सुनाएं. सो एज एन आर्टिस्ट इन हालातों में इस समय आपके सामने मैं बैठे बैठे एक गाना सुना सकता हूँ. सो यस, आई कैन सिंग राइट नाउ. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे. मुस्कुराओ तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे. हाँ, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं. जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं. आप अपने एक्सपीरियंस से उभरते हुए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनके स्किल में इम्प्रूवमेंट हो. It's not even as an actor, as an artist, या जो भी मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे किसी भी फील्ड में कर रहे हो, आप अभ्यास मत छोड़ो. अभ्यास आप निरंतर करते रहो जिससे कि आपकी एबिलिटी निखर के सामने आएगी. कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपको मिलता रहेगा. सो इस चीज को स्किप मत करो और चलते रहो यार. एवरीथिंग विल फाइन. मीडिया एंटरटेनमेंट बिजनेस जो कि आर्टिस्टों को प्रमोट कर रहा है, इस प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे. काफ़ी शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का. आप जैसा प्लेटफॉर्म इन सभी आर्टिस्ट और हम जैसे आर्टिस्टों को मिल रहा है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने काबिलियत दिखाने का. और दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग चेंज इन अवर सोसाइटी जो कि आपके थ्रू इन सबको मिल रहा है. सो थैंक यू सो मच मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं आपके काम आ पाया. एंड थैंक यू सो मच. आपका हमारे साथ जुड़ना और हमसे बातचीत करना हमें बहुत अच्छा लगा. हम आपसे फिर मिलेंगे. अब लेते हैं इजाजत. नमस्कार.
शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।